हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा डिवीज़न, डिवाइड जो है कैसे करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डिवीज़न का मतलब होता है स्प्लिट अ नंबर इक्वली। मतलब कि अगर आपके पास कुछ है तो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। जैसे आपके पास अगर 20 टॉफ़ीज़ हैं और 5 लोग हैं तो आप उन 20 टॉफ़ीज़ को इक्वली कैसे डिवाइड करेंगे, और इसे ही हम कहते हैं डिवीज़न। मैंने 2 एग्ज़ाम्पल लिए हैं, और डिवीज़न एक ऐसा टॉपिक है कि हर पल आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है, अब तो डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर पल बदलता रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू जो है हम डिवीज़न को सीखेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो अभी स्कूल खुलने वाले हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए बच्चों, बोर्ड पर जैसा कि देखिए हमने एग्ज़ाम्पल लिया है, जो नंबर बाहर होता है उसे जो है उसी की टेबल पढ़नी होती है हमें। और जिसने हमारे चैनल पर डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ डिवीज़न वाला वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे जाकर देख ले, क्योंकि डिवीज़न तो आप तभी अच्छे से जान पाएंगे जब आप पार्ट ऑफ डिवीज़न पहले पढ़ लें। तो चलिए बात कर रहे हैं हम डिवीज़न की कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो जो नंबर बाहर लिखा हुआ है इसी की टेबल पढ़नी होती है, और अंदर वाले नंबर को जो है डिवाइड करना होता है। पहले स्टेप में हमें देखना होता है कि बाहर जितने डिजिट का नंबर है उतने ही डिजिट का नंबर अंदर देखेंगे हम। और इस बात पर ध्यान देना होता है कि अंदर वाला, जब भी हम बाहर वाले नंबर की टेबल पढ़ें तो या तो सेम नंबर आए और या फिर इससे कम नंबर आए, क्योंकि अंदर हमें जो है सब्ट्रैक्शन करना होता है टेबल पढ़ने के बाद। और अगर बड़ा नंबर आएगा तो ये जो नंबर हमारा अंदर है उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, माइनस नहीं होगा, तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 1 नंबर है तो हम 1 नंबर ही लेंगे, और देखेंगे कि जब इक्वल होता है तो 1 टाइम जाता है, 3 1s आर 3, और इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ पर 3 में से 3 गया 0, और जस्ट इसी के बगल में हमें दूसरा नंबर कॉपी कर लेना होता है। अब हम देखेंगे कि जो नंबर हमने कॉपी किया है वो नंबर कहीं इससे छोटा तो नहीं है। छोटा होता है तो हमें अदर नंबर को बुलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमने 6 को कॉपी किया है और 6 जो है इस नंबर से बड़ा है, तो मतलब हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो अब 3 की टेबल हमें पढ़नी है कि या तो 6 आए और या तो इससे कम रहे, ताकि हम माइनस कर सकें। तो बच्चों 3 2s आर 6, और लिखते ही हमें जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है। 6 में से 6 गया 0, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया 12। यानी कि 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा। तो बच्चों अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। यहाँ पर डिवीज़न जो है, डिवाइड हमारा जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हर स्टेप में डिवाइड बदलता है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और इसे स्टेप टू स्टेप सीखते जाइए, क्योंकि जब डिवाइड हर एग्जाम्पल में चेंज हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि हर तरीके का डिवीज़न आपको बता सकूँ। तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो नंबर बाहर है इसी की टेबल पढ़ते हैं, और जितना डिजिट बाहर लिखा है उतने ही डिजिट अंदर लेंगे, और देखेंगे कि या तो इक्वल हो और या तो कोई बड़ा नंबर होना चाहिए। नहीं, अगर बड़ा नंबर नहीं होगा पहला वाला या इक्वल नहीं होगा तो हम 2 नंबर लेंगे यहाँ पर 0 बढ़ा के, वो हम बाद में जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि बाहर जो है जो नंबर 1 डिजिट का नंबर है तो अंदर भी 1 डिजिट को कंपेयर करेंगे। दोनों इक्वल है तो 1 टाइम जाएगा, 4 1s आर 4, और लिखकर हमें जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है। 4 में से 4 गया 0। अब अगले स्टेप में हमें इस दूसरे वाले 4 को इसी 0 के बगल में कॉपी कर लेंगे। अब फिर हमें जो है कंपेयर करना है कि कहीं जो नंबर हमने कॉपी किया है वो छोटा तो नहीं है। छोटा होता है तो हम यहाँ एक 0 बढ़ाते हैं, दूसरे नंबर को भी ले आते हैं, ये मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगी। तो हमने 4 को कॉपी किया, अब दोनों इक्वल हैं तो डिवाइड हो जाएगा। 4 की टेबल पढ़ेंगे हम, 4 1s आर 4, और तुरंत सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 4 माइनस किया तो 0। अब बच गया ये थर्ड नंबर,
इसी ज़ीरो के बगल में हमें जो है इस थर्ड नंबर को 8 को कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद हम हर बार ये ध्यान देना पड़ता है कि कहीं वो नंबर जिसकी टेबल पढ़ रहे हैं उससे छोटा तो नहीं है, क्योंकि अगर वो नंबर छोटा होगा तो हम डिवाइड कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए दूसरी जो है मेथड होते हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं अलग अलग स्टेप्स का डिवाइड। तो हमने 8 को कॉपी किया और ये जो है इससे बड़ा नंबर है, मतलब कि हम टेबल पढ़ सकते हैं और टेबल वहीं तक पढ़ेंगे कि या तो वो नंबर खुद आ जाए और या तो उससे कम रहे, क्योंकि कम रहेगा तो ही हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो 4 2s आर 8 और तुरंत हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। 8 में से 8 गया 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया 112। यानी कि हम 448 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल इक्वल कितने जो है बनेंगे 112। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ और अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू डिवाइड सीखते रहिए।